ये बात आपने जरूर सुनी होगी कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। लेकिन जो एसएससी के स्टूडेंट हैं वो जीत कर भी हार गए और हो चुके हैं लाचार, और उन्हीं के बारे में आज हम करने वाले हैं बात। मैंने रिसेंटली चेक की थी एसएससी सीजीएल मेंस की आंसर की, जिसके अंदर जो जीके जीएस का सेक्शन है उसमें तो पूरी तरीके से भाई माहौल पूरा खराब कर रखा है। इतने सारे गलत क्वेश्चंस उसमें किए हुए हैं, और मतलब क्वेश्चन से पहले नंबर देने के बारे में कोई विचार यहां पे नहीं किया गया है। ठीक है, मैं जानता हूं वीडियो हल्का सा लेट है लेकिन बहुत जरूरी है, इस वजह से मैंने इसको कंसीडर किया कि आप लोगों के सामने ये बातें जरूर आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जीके जीएस के इतने क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं भाई? एआई से बना रहे हैं क्या ये क्वेश्चन? ठीक है, तो ये एक बड़ा सवाल है, पता नहीं क्वेश्चन कहां से बना रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 2025 वालों को भी सावधान इससे हो जाना चाहिए, बहुत कुछ इसमें बदलने वाला है, और हम तो यही चाहेंगे कि हमेशा कोई भी चीज अगर बदलती है वो आपके हित में बदलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कोर्ट केस का मैटर क्या है, इस पर भी पूरी चर्चा करेंगे। आज की हमारी वीडियो के अंदर ये मुद्दे क्लियर होने वाले हैं। सीजीएल के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आपको रॉन्ग देखने को मिले, फ्यूचर एस्पिरेंट्स के बारे में कहां जा रहा है भाई एसएससी, क्या चाह रहा है हमसे, ठीक है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। एसएससी ने इतनी मिस्टेक कर कैसे दी, इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या री एग्जाम हो सकता है, इन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कौन कौन से रॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब इतने रॉन्ग क्वेश्चन और इतनी गलत तरीके से किए गए, मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको। ये जो पेपर है ये 18 तारीख वाला है, ठीक है। हम जीएस के सेक्शन में आते हैं सीधा, हमारा काम तो भाई सीधा जीएस से होता है खाली। अब ये देखना कि किस लेवल के क्वेश्चन इसमें गलत करे गए। इस लेवल के क्वेश्चन गलत करे गए जिसका कोई तरीका ही नहीं है, मतलब कोई लॉजिक की कोई सेंस ही नहीं बनता है इन चीजों का, ठीक है। तो फटाफट से हम बात करते हैं इसके अंदर जिस लेवल के सवाल यहां किए गए हैं गलत, ठीक है। कहां स्वीट पे आ रहा है यो, अरे मेंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। प्री में भी काफी कुछ इस तरीके का मैटर देखने को मिला था, है ना। चलिए 36 और ये बच्चा कॉम्प्रिहेंशन लास्ट वाला, ठीक है। चलिए चलो यहां से आपका शुरू होता है जीएस का पोर्शन, यहां तक तो ये ठीक है, ठीक है, यहां तक तो अभी कोई दिक्कत नहीं आई थी। ये इंग्लिश है, यहां से स्टार्ट होता है पहला क्वेश्चन, ठीक है, चला गया। दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, अभी यहां तक तो ठीक है सब कुछ। इसके बाद हम आते हैं जो गलत क्वेश्चन यहां पर करा गया है, ये देखिए, ये 9वें नंबर का क्वेश्चन आप देखिएगा, ठीक है। ये 18 तारीख का पेपर है, 9वें नंबर का इसमें क्वेश्चन देखना। 9वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था, क्या ये डिसीजिव बैटल था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत क्या यह एक डिसीजिव बैटल था? और इसके बारे में कहा गया है कि ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। ये कह रहे थे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज द वन ऑफ द डिसीजिव बैटल ऑफ इंडिया, कि मतलब जो पहला बैटल था पानीपत का, क्या वो भारत के लिए एक निर्णायक युद्ध था? अरे भाई बिल्कुल निर्णायक युद्ध था, ऐसा निर्णायक युद्ध था जिसके बाद भारत के अंदर मुगल स्थापित हो गए, ठीक है। तो ए बिल्कुल ट्रू है, ए इज ट्रू, ठीक है। दूसरा, इट ब्रॉट द पावर अ न्यू बैंड ऑफ इन्वेडर्स कॉल्ड मुगल, क्या इसकी वजह से मुगल्स भारत में आए? हाँ जी, इसी की वजह से मुगल भारत में आए, क्योंकि अगर ये बैटल ना हुआ होता तो बाबर अभी भी अफगानिस्तान में खाक छान रहा होता, मतलब अब तो मर ही गया होता, ऑब्वियस बात है, लेकिन वो रहता तो अफगानिस्तान में ही, काबुल कंधार में रह जाता अगर वो इस बैटल को नहीं जीत पाता। तो स्टेटमेंट भी सही है, इसका रीजन भी सही है, तो इसका भैया आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट था, आंसर 1 होना चाहिए था, पर कह रहा है कि सबको नंबर दे दिए जाएंगे। अब जिस व्यक्ति को इस बारे में पढ़ा था, जिसने अपनी जीएस की इस लेवल की तैयारी करी थी, वो क्या करे फिर? हंस जाए क्या वो? है क्या करे वो? इस बारे में बसता नहीं ना लॉजिक, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने पहला देखा और पता है एसएससी ने क्या किया, ये जो लड़का था, अब इस लड़के की तरह जिसकी आंसर किया है मेरे पास, वो क्या ही करता, अब देखो, उसने बहुत बढ़िया तरीके से ऑप्शन चूज किया था पहला, घर पे आके खुश था जी मैं तो सही करके आया हूं, बाकी लोगों को नहीं पता था मैं सही करके आया हूं, मैंने मेहनत करी थी जी, मैंने मुगल्स को बहुत ध्यान से पढ़ा है, लो जी हंस गया, क्या फायदा, सबको मिले नंबर, ठीक है। तो इसी से तो मेरिट इतनी ज्यादा खराब होगी ना, जिसका कोई तरीका नहीं है। इसके बाद आप नेक्स्ट इसमें आगे देखेंगे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसके अंदर भी और भी क्वेश्चंस इसमें मैंने देखे थे जहां तक मुझे याद है, ठीक है। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन यार देखो ये वाला क्वेश्चन है कि किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज आपको जो देखने को मिल जाता है ना, ठीक है, ये बेसिकली फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये एनायन पर भी देखने को मिल जाता है और ये मोनोवैलेंट आयन पर भी देखने को मिल जाता है। अब इस पे और इस पे दोनों पे एक चार्ज नेगेटिव का होता है, अब एक ही ऑप्शन में दो कैसे सही हो सकते हैं? चलो ठीक है, इसके बारे में लॉजिकल बात है, लेकिन एक बात तो देने का मतलब ही क्या था? फिजिक्स ना पढ़ के जाएं फिर, फिजिक्स छोड़ दें, तो ये भी बहुत गलत है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन तो आपको इसके अंदर गलत दिखे, और हम देखते हैं क्या इसमें कोई और मैटर भी गलत था। दो तो ये स्पेसिफिक गलत थे ही थे। अब 3 नंबर 6 नंबर तो भाई यहां से बन रहे हैं, ठीक है। अब ये तो देखो, जो घर आके सोच रहा था बाकी लोगों के मुकाबले में सही करके आया हूं, अब वो क्या ही सोचेगा, क्या स्ट्रेटेजी वो अपनी बनाएगा?
आगे के लिए, ठीक है। चलो कंप्यूटर आ गया, तो यहां तो 18 तारीख में तो आपको क्वेश्चन देखने को मिले 2 गलत। उनने जो 20 तारीख का पेपर था उसमें इन्होंने ज्यादा मतलब मचा रखी है। 20 तारीख का पेपर हम यहां पे देख रहे हैं, 20 तारीख, इसमें भी आते हैं हम सीधा जो हमारा जीएस का सेक्शन है वहां पर, सीधा जीएस के सेक्शन में हम आते हैं और जीएस के सेक्शन को आप यहां से देखिएगा किस तरीके से चीजें की गई हैं। तो चलो ठीक है, दूसरा ये है एंटेसिडेंट रिवर भारत के अंदर कौन सी है? एंटेसिडेंट, एंटेसिडेंट का मतलब होता है पूर्वगामी, एंटेसिडेंट का मतलब ही होता है पूर्वगामी। इसके बारे में थोड़ा सा मैं स्पष्ट करना चाहूंगा आपको पूर्वगामी रिवर के बारे में। ऐसी रिवर जो प्राचीन रिवर्स हैं, यहां पे वो चर्चा करना चाह रहे था कि प्राचीन रिवर्स के बारे में पूछा जा रहा है। प्राचीन, एंटेसिडेंट मतलब कोई ऐसी चीज जो पहले हो, जैसे अभी आप हैं, ठीक है, अभी आप हैं, आपसे पहले एंटेसिडेंट आपके जो है दादाजी रहे होंगे, एंटेसिडेंट जो पहले से यहाँ पे। अब इसमें देखो इंडस एंटेसिडेंट है, कोसी एंटेसिडेंट है, गंगा एंटेसिडेंट है, लेकिन यमुना वाज नॉट एंटेसिडेंट, ठीक है, यमुना वाज नॉट एंटेसिडेंट, इस तरीके से कंसिडर किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी क्वेश्चन के अंदर आंसर अवेलेबल है, लेकिन सबको पूरे मार्क्स दे दिए गए, ठीक है, याद रखना। हाँ, हालांकि इस लड़के का गलत हो जाता खैर फिर भी, लेकिन ऑप्शन अवेलेबल था तो अवेलेबल था, ठीक है, उस चीज पे थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें बहुत मिस्टेक है, आप देखिएगा, ठीक है। ये पहला तो यहां हो गया। दूसरा देखिए कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह और पहली हंगर स्ट्राइक कहां लॉन्च की थी? देखो जी, पहला सत्याग्रह लॉन्च किया गया था 1917 में, पहली हंगर स्ट्राइक लॉन्च की गई थी 1918 में। एक ही सवाल के 2 आंसर कैसे हो सकते हैं एक ही स्टेटमेंट में? इस वाले स्टेटमेंट को देख के मुझे लग रहा है कि पेपर बना है आपका चैटबॉट से, ठीक है। और यहां तक कि गवर्नमेंट ने कई दिशा निर्देश दे दिए हैं कि चैटबॉट का यूज गवर्नमेंट ऑफिस में ना करें। फिर भी कौन खिलाड़ी आदमी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट ऑफिस में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अजीब हो जाएगा, क्योंकि ये 1917 चंपारण सत्याग्रह की बात कर रहा है, हंगर स्ट्राइक 1918 की बात कर रहा है, ठीक है, जो गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर कैसे हो सकते हैं और एक ही सवाल में? अब वो देखिए, ठीक है। तो इसमें इन्होंने भी भैया अपना हिसाब सही लगाया कि भैया सत्याग्रह है, लेकिन हंगर स्ट्राइक वहां कहां से आई? अब ये देखना कि पेपर के सेट इतने 2 ही बनाने थे, तब है ये जलवा, ठीक है। अब ये समझिए, इसके बाद आगे बढ़िए आप आगे। अभी खत्म थोड़ी हुआ है मैटर, अभी तो स्टार्ट हुआ है। 2 यहां पे अभी तक गलत हो चुके हैं, ठीक है, और 2 अभी तक यहां पे गलत हो चुके हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये देखिए, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले अपनी एनटीपीसी में ही क्लास ली थी, सीजीएल की तो अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई आपके चैनल पे, लेकिन हाँ बैचेस के अंदर मैंने सीजीएल वाले बैचेस में सब में पढ़ाया हुआ है ये बात कि भाई अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया जो हिंदू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था दैट वाज 16.8 ऑप्शन में अवेलेबल है। क्यों काटा गया है भाई कुछ नहीं पता। ये जो इतनी मेहनत के साथ यहां एस्पिरेंट गया था, बेहतरीन ढंग से लगा के आया था, घर आके सोच रहा था लो जी मजा आ गया, इसका तो कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आती क्यों ही गलत किया गया है। इसका कोई मतलब लॉजिक ही नहीं है, क्यों ही ये गलत है, कोई इसका अता पता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, 3 क्वेश्चन तो इसमें गलत हो गए। इसके आगे आप बढ़ेंगे, इसके आगे आप बढ़ेंगे, ये देखिए कि यहां पे पूछा गया क्वालिफिकेशन इसमें कौन सी नहीं है। देखो इसके हिसाब से अगर इसका ऑप्शंस में देखता हूं कि देखो जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा गया है कि क्या क्या एलिजिबिलिटीज चाहिए होती हैं। ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है ये आर्टिकल 124 के 3rd क्लॉज के बारे में बात करता है, और उस क्लॉज के अकॉर्डिंग इसमें से स्टेटमेंट तो कोई भी मैच नहीं करेगा। इस वजह से चलो ठीक है, मिलना तो ठीक है, ओके। लेकिन इसमें भी क्या है, अगर हम बहुत ध्यान से इसको देखेंगे तो इसमें भी आपको गलत मिल जाएगा। ए डिस्टिंग्विश जज इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की नजरों में अगर वो पहले से डिस्टिंग्विश जज है, ठीक है, तो फिर वो अपॉइंटी क्यों किया जाएगा? तो ये सही हो सकता है डिस्टिंग्विश जज, या तो यहां ज्यूरिस्ट होता, ठीक है, ज्यूरिस्ट होना चाहिए था, ज्यूरिस्ट होना चाहिए था। अगर ज्यूरिस्ट होता तो हम इसको सही कर सकते थे, बट पॉइंट यही क्रिएट होता है कि ये भी इसमें जो है गलत किया गया है। तो एसएससी को क्वेश्चन बनाने से पहले इस बारे में विचार करना चाहिए। किसी को दिखा ले भैया, हैं तो दिखा ले तो कम से कम दिक्कत तो नहीं होगी। अब कुषाण रूलर की बात करते हैं, जो अपना जिसके द्वारा हमारा शक संवत चलाया गया था, ठीक है, जिसके द्वारा हमारा आज का नेशनल कैलेंडर चलाया गया है, कुषाण रूलर। पूछा है कि भाई जो कनिष्का था वो कौन सा वाला रूलर था? 78 AD में गद्दी पर बैठता है कनिष्का, ठीक है। अब इसी के बारे में जो इसके बारे में कहा जाता है कि भाई या तो ये 72 में बैठा है या 78 में बैठा है। 2 ईयर इसके लिए कंसीडर की जाती हैं, और उन्हीं 2 ईयर्स की वजह से मतलब होता क्या है, कुछ बुक्स कहती हैं कि 72 AD में बैठा था, कुछ बुक्स कहती हैं कि ये 78 AD में बैठा था, और उन्हीं 2 कंफ्यूजन्स की वजह से कुछ इसको मानते हैं तीसरा रूलर और कुछ इसको मानते हैं 5वां रूलर। तो इस 3 और 5 में यहां दिक्कत होती है, इसी वजह से ईयर कंफ्यूजन की वजह से कई बार। अब इसमें एसएससी में जब पहले आया था क्वेश्चन तो एसएससी ने कंसीडर किया था 3rd, एसएससी पहले मान चुका है, तो उस बिहाफ पे भी हम कह सकते हैं कि 3rd इसका आंसर होना चाहिए था। बट स्टिल अब लड़के ने एकदम सही चुना है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें 3rd को कर दिया कि भाई सब पूरे मार्क्स ले जाओ। तो जिसने 3rd के हिसाब से पढ़ा है वो क्या करे फिर, करे क्या वो? ये आपको यहां देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको यहां देखने को मिले हैं गलत, ठीक है।
जो आपको 2 दिन में देखने को मिल गए। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है आपके 5 से 7 क्वेश्चन गलत हो जाना और उसके बाद सबको नंबर मिल जाना, ठीक है। आप 5 से 7 नंबर का मतलब 5 से 7 क्वेश्चन का मतलब समझिए कि भाई 7 या 21 नंबर का इतना भारी फर्क आप देखिए, ठीक है। तो मेरिट कहां से कहां जाएगी, सिलेक्शन कैसे से कैसे होगा भाई, पूरा मतलब एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ये लेवल यहां पे हो सकता है। तो भैया यहां पर जो फ्यूचर है एस्पिरेंट्स का वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नजर नहीं आ रहा है। इस तरीके से चीजें होंगी तो जो मेहनत करने वाला स्टूडेंट है वो तो पीछे ही रह जाएगा। वो क्यों इतनी मेहनत करके जीएस में इतना आ रहा है, जीएस में नंबर लाना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। दिन रात एक करनी पड़ती है तब जाके जीएस में नंबर आते हैं, ठीक है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इसका एस्पिरेंट रह चुका हूं, ठीक है। मैंने पोस्ट प्रेफरेंस जो अपनी भरी थी उस तक की वीडियो मैंने इसमें डाली थी, तो आई जस्ट नो द प्रोसेस, ठीक है। एंड आई नो कि ये कितना टफ होता है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि एसएससी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एसएससी ने ऐसी मिस्टेक कैसे करी है, वो एसएससी के जो आयोग के अधिकारी है, क्या वो किसी चैटबॉट का यूज कर रहे हैं, क्या वो किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। भाई खुद ही इंटेलिजेंस आपको दी गई है, आपको भारत के भविष्य के लिए छात्रों का चयन करना है, तो कम से कम थोड़ी समझदारी दिखाइए, अपेक्षा की जाती है इतनी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बस यही है कि एसएससी को इस चीज को देखना चाहिए। इतने सारे क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि भाई, और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे बेसिकली एसएससी से कि भाई पेपर बनाने में कम से कम सावधानी बरती जाए। अरे भाई ज्यादा दिक्कत हो रही है, प्रीवियस ईयर उठा के डाल दो ना, ठीक है। प्रीवियस ईयर उठा के डाल दो। अब तुम प्रीवियस ईयर को भी गलत मान रहे हो, जो तुम पहले खुद सही कर चुके हो उसको भी तुम गलत मान रहे हो। कोई बहस वहस होगी थी क्या? ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आपको यहां कुछ देखने को मिल रही हैं। इसके अंदर बदलाव की जरूरत है, ठीक है। हम संपूर्ण तौर पर, ठीक है, बाकी टीचर्स के समर्थन में है, पूरी करियरविल टीम बाकी टीचर्स में जो जीएस का सेक्शन में उसमें हम पूरी तरीके से समर्थन में, हम चाहेंगे कि चीजों के अंदर बदलाव हो और पॉजिटिव बदलाव हो, छात्रों के हित में रहे, ठीक है। कोई अगर सीजीएल का प्री निकाल के मेंस में बैठ रहा है, इतना अच्छा स्कोर लेके आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ऐसा ही छात्र है वो, प्री निकाला है भैया ने, ठीक है, जब मेंस में पहुंचा। और प्री की भी तो आपको पता है कि मेरिट किस हिसाब की लगाई गई थी, उसके बाद इतनी मेहनत के बाद कोई अगर वहां पहुंच रहा है तो कम से कम आप उस लेवल की वैल्यू तो समझो, ठीक है। तो बाकी आप लोगों के क्या विचार हैं वो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप री एग्जाम के पक्ष में हैं या आप किस पक्ष में, क्या एग्जाम ही कैंसिल होना चाहिए। और भाई 2025 को लेकर भी काफी कुछ बातें हैं जो चल रही हैं, कयातें हैं जो चल रही हैं, ठीक है। मैं पूर्ण तौर पर जो जीएस के सेक्शन है उसके संबंध में अगर कोई भी अपडेट होता है, कोई भी चीज आपके समक्ष में आती है तो मैं पूरी तरीके से आपके समर्थन में हूं, आपके साथ हूं, ठीक है। पूरी करियरविल टीम, पूरी करियरविल की जीएस टीम आपके साथ है, ठीक है। निश्चित तौर पर आप रहिए बेहतर, ठीक है। हम आपके समर्थन में हैं, जो भी चीजें होंगी देखी जाएंगी, ठीक है। मिलते रहेंगे बाकी इसी प्रकार से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।